हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माई एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो होने वाली है जो आपका पीएचडी एडमिशन जो होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस आपको करना होता है और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर अपने अकॉर्डिंगली किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पता हो, लेकिन मैं उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बताऊंगा जो इस लाइन में बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है इस पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा चैनल है उसमें आपको टीचिंग लाइन से रिलेटेड या फिर पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक पीपीटी तैयार किया है जिसमें जो पीएचडी एडमिशन स्टार्ट होते हैं, मतलब जो किसी यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ से लेकर और आपका जो एडमिशन लास्ट होता है, यानी कि आपका एक कन्फर्म सीट हो जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ तक क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पीपीटी तैयार किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं, तो फ्रेंड्स ऐसा आपके लिए करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जब ये आप माइंड में सेट कर लेते हैं कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप कहीं ना कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से हटके ही रहते हैं, मतलब आप ये चाहते ही नहीं है कि हाँ मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस बहकावे में मत रहिए कि जो मैंने जिस यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी मतलब मेरी ड्रीम है तो आप उसमें ही इंटरव्यू दें या फिर अपने और ऑप्शन को छोड़ रखा है और आपने यही सेलेक्ट किया कि हाँ मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है कि मैं यहाँ से पीएचडी करूँगा। ये ऐसा आपको नहीं करना है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए और उसमें आपका जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट रहते हुए चीज़ों को कवर करिए कि किस टाइम पे इस यूनिवर्सिटी की जो है पीएचडी अप्लाई फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आप उनसे कनेक्ट रहिए। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करते हैं दूसरे केस में, तो आपको फ्रेंड्स सभी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल या फिर आप किसी भी ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आपको जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल गई। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जैसे नोटिफिकेशन मिलता है कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। ठीक है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि अप्लाई कराने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी मांगते हैं, आप उसको बाय कोरियर या फिर मतलब ऑफलाइन जाकर सबमिट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि आगरा में, जिसको आगरा यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, वहाँ पे जो अभी रिसेंटली एडमिशन प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे ऐसे हुआ था कि आपको अप्लाई करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है उसकी जीरोक्स आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का एक प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बस ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई कराते हैं और वहाँ से आपका जो है आप अप्लाई आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अप्लाई फॉर्म कर दिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक, उसके बाद आपका देखिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली जो सिचुएशन है, नेक्स्ट मतलब पॉइंट हमने कवर किया है, तो अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब से यूजीसी नेट में जो कैटेगरी 3 हुई है तो वही स्कोर कार्ड आपका जो है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आप उस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो एंट्रेंस टेस्ट, जिसको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, उस एग्जामिनेशन से आप एग्जाम्प्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर आप पीएचडी नेट और जेआरएफ नहीं है क्वालिफाई तो आप उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं वो
फिर भी अपना जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, ठीक है। तो आपने अप्लाई फॉर्म कर दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया। अगर आप नेट और जेआरएफ हैं तो आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। वो अप्लाई हो गया, उसके बाद एंट्रेंस है तो आपने दे दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चले गए, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू आपका सभी बच्चों का इंटरव्यू होता है। जो बच्चे रेट से जाते हैं, नेट से जाते हैं, पीएचडी ओनली से जाते हैं, फिर जेआरएफ के बच्चे होते हैं, उन सभी स्टूडेंट का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, 20 दिन या फिर 2 महीना, 3 महीने भी हो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है। तो इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद आपको जो है एक इंटरव्यू का जो आपका रिजल्ट होता है उसकी एक कैंडिडेट लिस्ट होती है, जिसमें बताया जाता है कि हाँ भाई इन स्टूडेंट ने जो है इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और ये अब मतलब इंटरव्यू इनका क्वालिफाई हो चुका है, तो वो यूनिवर्सिटी द्वारा रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू की बात करें तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा हम मेजरली बता देते हैं कि इंटरव्यू में आपका जो पीएचडी एडमिशन का जो आपका इंटरव्यू होता है, इसमें आपका एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है, ठीक है। उसी रिसर्च प्रपोजल से आपसे जो है टीचर्स, प्रोफेसर जो पैनल में होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, और आपसे जो सब्जेक्ट नॉलेज होती है और रिसर्च मैथडोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद रिजल्ट लिस्ट आती है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू के बाद रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपका ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी द्वारा आपका जो मतलब एडमिशन प्रोसेस अब आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में जब आपका इंटरव्यू होता है उसी टाइम पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जब आपकी लिस्ट आती है उसके तुरंत बाद ही एक प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी द्वारा फीस सबमिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो आपकी जो फीस सबमिट होती है प्री पीएचडी कोर्स वर्क, जब आपका मतलब जैसे आपकी पीएचडी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो आपका 6 महीने का आपका सभी यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है प्री पीएचडी कोर्स वर्क, ठीक है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो आपका फ्रेंड जो कोर्स वर्क स्टार्ट होता है तो उसकी आपकी जो फीस सबमिट होती है आफ्टर इंटरव्यू लिस्ट, जो कैंडिडेट लिस्ट होती है, उसके बाद आपको सेलेक्ट लिस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाद ही आपकी जो है फीस सबमिट हो जाती है एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो फीस सबमिट आपकी जो होती है वो मोस्टली अगर सभी यूनिवर्सिटी का मतलब ट्रेंड रहता है, जो सेंट्रल होते हैं उनकी तो फास्टली होता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है 8 से 10 दिन बाद या फिर मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है, आपको जो है वो यूनिवर्सिटी द्वारा आपको फीस सबमिट करने का नोटिस दे देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से मानो कि आपका सबमिट जो मतलब जो एडमिशन आपकी सीट कंफर्म हुई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें होती हैं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कब कब फॉर्म निकलते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्योंकि जैसे जैसे विभिन्न मतलब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपके जैसे जैसे पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं, हम शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जैसे लाइक यूजी पीजी के एडमिशन जुलाई अप्रैल मई में चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी के फॉर्म भी तभी आते हैं। सभी यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया होता है और वैकेंट सीट जैसे जैसे होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो पीएचडी से रिलेटेड जो कैसा एडमिशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई क्वायरी है तो आप हमारे जो चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से डिफाइन कर सकें चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई फ्रेंड्स है, यार दोस्त है, ठीक है, आपके रिलेटिव हैं जो इस एरिया में बिगनर हैं, जिनको नहीं पता कि पीएचडी का एडमिशन कैसे होता है, तो आप उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी के फॉर्म आते हैं तो आपको टाइम से पता लग सके और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप उसमें अच्छे से टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाते ही उस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।